देखेंगे आज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अगर ये हमें दिया है ए के ऊपर जो एरो का साइन है, दैट मीन्स कि एक वेक्टर है। अगर सिंपली हमें ए गिवन होता तो दैट मीन्स वो उसकी लेंथ है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो यूनिट वेक्टर है उसको कैप से दिखा दे, जैसे यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और ये क्या है? जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन ओनली गिव डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते? जैसे ए कैप है, क्या आएगा? वेक्टर ए डिवाइड बाई ए कैप, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या? तो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर हमने पी लिया, पी पे XYZ पॉइंट है, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर है पी है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब आगे हमारा क्या है? क्वेश्चन दिया है जैसे पी ए इज ए यूनिट वेक्टर, देन हमें ए का मैग्नीट्यूड बताना है। पी ए अगर यूनिट वेक्टर है तो पी ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यहाँ पर हमने किया है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर पी ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो जो ये है मोड है, ये दोनों पे अलग लगाएंगे। हमें क्या पूछा गया है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड होगा 1 बाय मोड पी। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर है उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है XI प्लस YJ प्लस Z के। और अगर इसी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा? X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A निकला है। अब जैसे कि ये हमें वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1, यहाँ पर -1 आएगा ना, तो उसका स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा +1। अब ये क्या बन गया? √9 = 3। ये हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट क्या है? ज़ीरो वेक्टर देखेंगे। ज़ीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यानी लेंथ क्या है? ओनली शो ए पॉइंट, या एक पॉइंट को शो करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो हमारा 0 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल क्या है? जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं। और को टर्मिनस क्या है? जो एक पॉइंट पर आके मिल जाएं। अब आगे क्या? 2 वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, यानी 2 वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो वो हमारे दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर क्या है? जिसकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? हमारे पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनको लाइक पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ पर देखो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल वेक्टर। अगर हमारा वेक्टर अगर बोला जाए ए पैरेलल टू बी है, तो ए हमारा टी इंटू वेक्टर बी के इक्वल होता है, जहाँ पर टी क्या होता है? कोई भी स्केलर होता है, यानी कोई नंबर होता है। लेकिन जब लाइक पैरेलल वेक्टर की बात करें तो यही वाला जो टी है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अनलाइक पैरेलल वेक्टर में ये वाला टी नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है कि ये पैरेलल टू बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो जैसे वेक्टर ए किसके इक्वल है? A1i प्लस A2j प्लस A3 के। और वेक्टर बी किसके इक्वल है? B1i प्लस B2j प्लस B3। अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो जो A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन इसी के बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ये वेक्टर ए है, ये बी है। अगर हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, ओके, तो हमसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो यानी कि अगर पैरेलल हैं तो ये 4/2 इज इक्वल टू -2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई म्यू। यहाँ से एक अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारी -1 आएगी, और हम 4/2 को 3 बाई म्यू से कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स।